बोला चक्र जी। हाँ, तो अभी हम देखने वाले दशम अध्याय, भगवत गीता का कौन सा अध्याय? दशम अध्याय। इसका टाइटल क्या है? विभूतियों। विभूतियों, इंग्लिश में द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो भगवत गीता थोड़ा फिलोसॉफी है, लेकिन जरूरी है पढ़ना, है ना। भले हमें नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी हमें फोकस रखना है। क्या रखना है? सभी का फोकस है ना। तो आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ कि भगवत गीता सुनने से क्या फायदा हो सकता है। सबको पता है कि नहीं? गीता महात्म्य कि गीता के श्लोक जस्ट रिसाइट करने से नहीं आपको आ रहा है, सुनने से क्या फायदा होता है। और ये कौन बता रहा है? भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे। कौन बता रहे हैं? विष्णु जी लक्ष्मी को बता रहे कि भगवत गीता सुनने से, एक श्लोक बोलने से, पठन करने से क्या फायदा होता है। कितने लोगों को सुनना? हाथ ऊपर करो। फोकस क्या है? फोकस। तो एक नगरी में ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कुल में उसका आविर्भाव हुआ है, लेकिन कार्य ब्राह्मण का नहीं है। सब गलत कार्य, सब नियमों का तोड़ना, कभी पूजा नहीं, मंत्रोच्चारण नहीं, कुछ नहीं। ऐसा पूरा जीवन उसका चोरी उचक्के करने में चला गया। अंत में उसका मृत्यु हो गया। यमदूत मार मार के लेके गए उसको, और बोले तूने कुछ ब्राह्मण का काम नहीं किया। उसको एक बैल, नरक में सजा मिलने के बाद पृथ्वी पे वापस पुनर्जन्म हो गया। किसका? बैल। और एक व्यक्ति के घर में जन्म हुआ, उसको इतना काम देता था वो, नॉर्मल बैल नहीं, बहुत काम, इतना काम करना पड़ता था उसको। एक बार वो मार्केट से जा रहे थे, इतना लोड दिया था उसके कि वो फेंट हो गया वहाँ। क्या हुआ? बेचारे को सबको दया आई, मूका प्राणी है ना। सब लोग आके उसको प्रार्थना कर रहे कि हमारा पुण्य उसको दे। हम क्या दे? पुण्य। सभी लोगों ने बोला कि मैं मेरा थोड़ा छोटा पुण्य इसको दे रहा हूँ। एक वैश्य आई। कौन आई? प्रॉस्टिट्यूट। उससे बोला कि मैंने जो पुण्य है मैं उसको दे रहा। जैसे वैश्या ने पुण्य दिया, उसका मृत्यु हो गया। और उसी गांव में उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हो गया। और उसका मेमोरी पूरा फिक्स था कि मैं ब्राह्मण कुल में था, फिर पाप किया, फिर बैल बन गया, फेंट हो गया था, फिर सबने पुण्य दिया। लेकिन फिर जब उसने यमदूतों को पूछा कि मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों मिला, बोले एक प्रॉस्टिट्यूट ने तुम्हें क्या दिया था? उसका पुण्य दिया था। तो उसने बोला कि मुझे अभी ढूंढना है। उस गांव में वो प्रॉस्टिट्यूट के पास गया। उसने बोला कि देखो आपको याद नहीं होगा, आपने बहुत पहले एक बैल फेंट हुआ था, तो आपने आपका पुण्य दिया था। वो क्या पुण्य था मुझे बता सकते हो क्या? बोले मुझे भी नहीं पता। चले गए किसके पास? एक तोते के पास। हमारे यहाँ तोता है, वो कुछ ना कुछ बोलता है और मैं वो सुनती हूँ और बोलने का प्रयास करती हूँ। उसी का पुण्य तुमको दिया था। तो तोते के पास गए, तोता कुछ बोल रहा था। तो तुमने कहाँ सीखा? बोले मैं गुरुकुल में स्टडी करता था, दाड़िम भक्तिदांत गुरुकुल, नॉट दिस गुरुकुल, डिफरेंट गुरुकुल। वहाँ पे हम सब छात्र हर दिन रिसाइटेशन करते थे। तब मैंने उन बच्चों से सीख लिया था, और वो था भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर। हरि बोल, भगवत गीता की। वो देखिए, गुरुकुल के छात्रों का उपयोग पंची पे हो रहा है। आपको पता है क्या? आप जो चैंटिंग कर रहे हो, आप जो डांसिंग कर रहे हो, सब इधर पेड़ पौधे पक्षी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। आपको, हमें क्यों हर चीज़ की हिस्ट्री पता नहीं है, उतना हमारा एनर्जी नहीं है, लेकिन एक भी पता चले तो उसका फायदा क्या है। फिर वो पंछी ने याद करके उसको किसने खरीद लिया था? वैश्या ने। और वो पंछी बोलता था तो वैश्या ने उस याद किया और उसका पुण्य उस बैल को दिया, तो ब्राह्मण को नहीं। तो आप लोग तो कितना भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो कितने लोगों का उद्धार हो रहा है। हरि बोल हो रहा है कि नहीं? जैसे आपके रिसाइट करने से हजारों लोगों का, बैलों का, पेड़ों का, पौधों का क्या हो रहा है? ये मक्खी होगा, मक्खी आपको दिख रही है, आपको पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा उसका। उससे भगवत गीता के श्लोक सुने होंगे 100%। जो एक भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने एक लेक्चर में मैंने सुना था कि अभी हम कितने फेरियों में जाते हैं? 84 लाख। हर एक योनि में हजारों लाखों जन्म लेने पड़ते हैं। एक बार अधो गच्छन्ति तामसा हो गया तो मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। कितनी बार मक्खी की योनि में, पशु योनि में, जलचर, हजारों बार। वो मनुष्य कैसे बन सकता है? एक ही चांस से, बाय मिस्टेक, योगा योग, कदाचित
कभी किसी वैष्णव का संपर्क उस प्राणी से हुआ तभी उसको हो सकता है, उस योनि से वो मनुष्य में आ सकता है। कैसे भी उसने कभी गलती से हरिनाम स्वीकार किया, आपने प्रसाद थोड़ा अगर बच गया, आपने नीचे डाला, किसी कीड़े ने खाया, अगला जन्म उसका मनुष्य का। प्रसाद फेंकना मत फिर भी है ना, वो उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। आपने चैंटिंग किया, किसी पेड़ को देखा, 100% वो बैक टू गॉड में जा सकता है, मनुष्य का ऐसे ही पॉसिबल है, नहीं तो दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। इसलिए चैंटिंग करना, भगवान का प्रसाद लेना, भोग लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। जस्ट बाय यहाँ पे करने से हजारों जीवात्मा का क्या हो रहा है, उद्धार हो रहा है। हमें पता नहीं, ये भगवान की शक्ति है। किसकी है ये? भगवान की शक्ति। सो देयरफॉर कीप रिसाइटिंग भगवद गीता इन गुरुकुल। यस और नो? अच्छे से करने वाले ऐसे, बस प्रभु जी ने बोला बोल के नहीं, सब अच्छे से करना है, एकदम फोकस के साथ। केशव कैसे? मेरी तरफ देख, फोकस हाँ ठीक है। अभी हम देखेंगे भगवद गीता का 10वां अध्याय। तो ये जो सेक्शन है भगवद गीता का 1 to 6 क्या है? कर्मयोग, 7 to 12 भक्ति योग, 13 to 18 ज्ञान योग, 7, 8, 9 हम बोलते कि 9 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे लास्ट लोग कौन सा है? आपने देखा होगा भगवद गीता का नहीं, 9 चैप्टर का लास्ट लोग। बोलो सब। मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्तम वे महात्मानां मत्परायणम। सेम श्लोक है 18 में, वो थोड़ा डिफरेंट है। पति सत्यम। तो अभी भगवान ने क्या बोला है? मन मना भव, मेरा तुम स्मरण करो। क्या करो? बराबर है ना, भगवान का स्मरण करना है। अभी आप अद्वैत, आपने उस पेड़ को देखो पीछे, भगवान का स्मरण हुआ क्या? नहीं हुआ ना, सच बोला। अभी भगवान ने बोला है कि आप मेरा स्मरण करो। अभी 24 घंटा आप कितने लोग इधर दिन भर 24 घंटा माला कर सकते? हाथ ऊपर करो, पक्का? अरे कुछ भी हाथ ऊपर करना, 24 घंटा माला। अरे इतना आसान नहीं है। फिर प्रसाद नहीं खाएगा ना तू, माला करते बैठेगा ना, तो कौन मानेगा प्रसाद में? तो यहाँ पे अभी भगवान हमें प्रैक्टिकल बताने वाले कि सीइंग कृष्णा इन एवरीथिंग, भगवान को कैसे देखना अपने कार्य में, आजू बाजू में, सब जगह पे, ताकि हमें क्या हो जाए? स्मरण हो जाए। आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग कृष्णा, आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग कृष्णा वाई लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या है? माम अनुस्वर युद्ध, ये हमारा फॉर्मूला है। माम अनुस्वर, केशव मक्खी को छोड़ दे, मेरी तरफ दे, है ना तो हमारा फॉर्मूला क्या है? बताओ क्या है हमारा फॉर्मूला? माम मतलब कौन? कृष्ण अनुस्मरण युद्ध। हमारा सेवा करना है और स्मरण किसका होना चाहिए? इसलिए 10 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को पढ़ना है 10? हाथ ऊपर करो। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हमें भगवान का स्मरण 24 आवर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, झूठ नहीं बोल, लेकिन हमको करना है। इसलिए भगवान ने आपके लिए चैप्टर यहाँ पे दिया है ना। इसलिए हम गुरुकुल में इसका स्टडी कर रहे थे कि हमें भगवान का स्मरण सब्जी कटिंग में हो जाए। कोई बोल सकता है सब्जी कटिंग में भगवान का स्मरण कैसे? और हाथ ऊपर करो। कैसे आप भगवान का स्मरण सब्जी कटिंग में कर सकते हो? बताओ। कृष्णा हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो। हाँ क्या है? ठीक है, इंग्लिश में बोलो। गुड। कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ फूड। गुड। और कोई 1000 तरीके भगवान को बताओ, कौन कौन? हाँ, सब्जी कटिंग में जो सब्जी बनती है ना, हाँ, उसको बाद में भोग लगाएंगे। वंडरफुल। और हाँ, सब्जी के अंदर जो तत्व डाला वो भगवान ही है, सब भगवान से आ रहा है। और सब्जी भगवान के भक्त बना रहे, वो भी भगवान का स्मरण हो रहा है। कौन बना रहा है? भक्त। तो ऐसे आप कितने तरीके से भगवान का स्मरण कर सकते हो, और हर एक व्यक्ति को भगवान अलग इंस्पिरेशन दे सकते हैं कैसे स्मरण करना, है ना। पेड़ को देख के, आपके पीछे पेड़ को देख के कैसे स्मरण करेंगे भगवान को? जिन्होंने बोला नहीं वो बोला भी नहीं, तुमने हाँ, वंडरफुल। अगर उसको फूल नहीं तो नहीं, अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं ज़रा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव नेचर में रहा। और कोई बता सकता है? हाँ, श्लोक कौन सा है भगवद गीता का? बोलो फटाक से।
अहम बीज तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज। बराबर बोला। सब चीज का बीज कौन है? हाँ हाँ। हाथ ऊपर क्यों किया था? कैसे कर सकते हो? उस पेड़ की लकड़ी से हम लोग डेटी बना सकते वंडरफुल टैप एकदम। ऐसे कैसे कैसे आइडिया आ सकते हैं कि नहीं? कैसे कैसे? इंटेलिजेंट शुड बी बिजी। हमारा बुद्धि को बिजी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि को बिजी रखा नहीं तो अननेसेसरी हम इधर उधर सोचते रहते हैं। बुद्धि को बिजी रखने के लिए क्या शास्त्र है? क्या है? शास्त्र। ठीक है, तो ये भगवान हमें सिखाने के लिए दशम अध्याय हमें सिखाया कि कैसे भगवान को हमें देखना है। ये पूरा चैप्टर किस लिए है? भगवान को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे स्मरण करना है, क्योंकि 9 चैप्टर का लास्ट लोग क्या है? मन मना बाबा मत भूलो। तो 9 चैप्टर में भगवान ने उनके खुद के विभूति ये बताया कि कैसे ही इज वंडरफुल। अभी 10 चैप्टर में 9 चैप्टर में भगवान अर्जुन को इंस्पायर करते भक्ति करने के लिए, और अभी 10 चैप्टर में भगवान अर्जुन को इंस्पायर कर रहे कि भक्ति को कैसे और आगे बढ़ाना है, कैसे भगवान का स्मरण आपको 24 घंटा होना चाहिए। इसलिए ये पूरा चैप्टर के जितने भी सेक्शन है इसी के लिए। एक ही चीज याद रखना पड़ता, दशमा अध्याय मतलब किस लिए? एक लाइन में किस लिए? भगवान को, मतलब एक लाइन अगर आपको सोई क्वेश्चन पूछेगा 10वां चैप्टर किस लिए, क्या बताऊंगे आप? किस लिए? उसका कनेक्शन क्या है पिछले चैप्टर से? लास्ट वर्स। कौन सा वर्स? मन मना बाबा। बस पहले इतना याद रखो, फिर बाद में हम डिटेल में जाएंगे। इतना समझ गया कि ये चैप्टर किस लिए? भगवान का स्मरण करने के लिए। अभी भगवान का स्मरण कैसे होगा बता सकते हैं? एक तो हमने उनकी महिमा जानते हैं, भगवान कैसे माखन चोरे, गोवर्धन कैसे उठाया, महिमा भी जानना जरूरी है। अगर किसी की महिमा नहीं तो कोई उसका वैल्यू नहीं देता है ना। तो भगवान की महिमा जाननी पड़ेगी, उनके ऐश्वर्य क्या क्या जानने पड़ेंगे, है ना। जैसे भगवान एक्सपांड करते हैं विष्णु रूपों में, द्वारका की 16,108 रानी के साथ क्या करते हैं? विवाह करते, तो लगेगा ना ये भगवान है। क्या है? तो उसी तरह से यहाँ पे भी भगवान 10वें अध्याय में क्या बताते? उनकी विभूति बताते। क्या बताते हैं? विभूति। पर्वतों में हिमालय हूँ, हाँ, ये सब कुछ अभी धीरे धीरे जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ना, और हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, भगवान के किसके कारण? भगवान की शक्ति के कारण। तो इसमें भगवान और डिटेल में उनकी विभूति बताते हैं, ताकि कोई भी विभूति देखी तो हमें समझना चाहिए कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। कहाँ से आ रही है? हमें कोई, हम देखते कोई बहुत रिच पावरफुल व्यक्ति है, क्या है? लोग अट्रैक्टेड होता है ना कि अरे क्या ताकत है, ताकत। बट कहाँ से आ रही ताकत? वो कौन सा श्लोक है वो? बलम बलवता चाहम। तो ये सब इसी अध्याय में दिया है। क्यों? ताकि हमारा भगवान का एप्रिसिएशन बढ़े। क्या बढ़े? भगवान का एप्रिसिएशन। 2 चीज बोला मैंने, एक है 10वां अध्याय क्यों है, और उसमें और क्या दिया है? भगवान के ऐश्वर्य। उससे क्या होता है? हमारा एप्रिसिएशन। कृष्ण ने पर्वत को उंगली पे उठाया, वाह, कृष्ण भगवान की, गिरिधारी लाल की। एप्रिसिएशन बढ़ा कि नहीं? तो ये सब इसमें दिया। समझ गया आपको? मैं क्लास के बाद पूछूंगा 2 चीज के ऊपर, 1000 चीज नहीं पूछूंगा। कितना चीज? 2। 10वां अध्याय किसके लिए? सबको प्रसाद के समय कितने लोग बता सकते हैं? केशव हाथ ऊपर, कितने लोग बता सकते हैं? मैं पूछूंगा आप। ठीक है। पीछे हाइड कर रहा हो जो पीछे पीछे कैप वाला, क्या? व्हाट इज योर नेम? वेदांत है ना? हाँ, मुझे क्या दिख नहीं रहा ना। ठीक, नहीं, ही इज लिटिल, उसकी हाइट कम है। ठीक। सो नाउ अभी मैं आपको आपके नोटबुक में लिख लेना इस चैप्टर के क्या क्या सेक्शन है। ठीक है, अभी डिटेल में जाएंगे हम। क्या जाएंगे? नोटबुक में या भगवद गीता। प्रभु जी, हैव यू सजेस्टेड तुम टू मार्क ऑन भगवद गीता और नोटबुक? हाँ, इसमें क्या क्या सेक्शन है मैं आपको बताता हूँ। अभी पहला श्लोक इतना सुंदर है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। ओके, दिखा रहेगा। हाँ,
प्रभु जी, you have taken from here this गौरंग दर्श, हाँ हाँ ठीक है, तो यही बताता हूँ मैं, सेम ऑलमोस्ट सेम है। कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा। हाउ इज कृष्णा ए सोर्स ऑफ एवरीथिंग, करेक्ट। 1 to 7 ना, एव्हरी पर्सन विल गिव्ह डिफरंट। हां बस तेच द्या मला, मी काय माझं ते मॅच झालं पाहिजे, हे खाली पडून आता हे बाजूला ठेवतो मी। ओके, तो ये सब आपको लिखना है कि 10th कैंटो में टोटल 10वें चैप्टर में कितने श्लोक है टोटल? 42। तो उसका सेक्शन थोड़ा हमें समझने के लिए दिया है ताकि हम किसी को बता सकते हैं। पहला श्लोक है कि भूय महाव सुनमे परम वच यत्ते अपिणमय वक्षामि हित काम में। कृष्ण बोलते कि हित काम में, या आपके हित के लिए क्या करो आप, सुनो। क्या परमम वचन, मेरे परम वचन आप सुनो, ताकि आपका उसमें कल्याण होने वाला है, आप मेरा स्मरण कर पाओगे। नाउ 1 to 7 ये श्लोकों में क्या बताया कृष्ण ने कि कैसे कृष्ण ही क्या है, हर चीज का स्रोत है, हर चीज का सोर्स, स्रोत। फॉर एवरीथिंग कृष्णा इज द सोर्स, फॉर नॉलेज, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग कृष्णा इज द सोर्स। बट कृष्ण का सोर्स क्या है? कुछ भी नहीं है। कृष्ण का सोर्स क्या है? कुछ भी नहीं। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम, नोबडी नोस कृष्णाज सोर्स, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल सोर्स। देन 8 से 11 में बहुत ही सुंदर 4 श्लोक है, उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। क्या बोलते हैं? चतुश्लोकी भगवत गीता। पूरे भगवत गीता का इसेंस चतुश्लोकी भगवत गीता। और इसका प्रभु जी ने क्या लिखा है यहाँ पे शास्त्र, इसमें क्या लिखा है कि भगवान को केवल भगवान की कृपा से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? भगवान की कृपा से ही हम जान सकते हैं, वैसे भगवान को हम जान नहीं सकते। आफ्टर दैट 12 to 18 अर्जुन कृष्ण को एक्सेप्ट करते कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भीम से के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, पहले उनका खुद का लॉजिक, फिर जो पूर्ववर्ती आचार्य प्रीवियस ग्रेट पीपल ऑल्सो हैव एक्सेप्टेड। हम गुरुकुल में क्यों आए? क्योंकि गुरुकुल भारत की परंपरा है। समझ रहे हो ना? आपने कभी सुना होगा कि गुरुकुल किसकी परंपरा है, इसलिए तो आप यहाँ पे आए, है ना? तो उसी तरह से अर्जुन एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं कृष्ण? क्योंकि उनके फ्रेंड है, इसलिए नहीं कर रहे। क्योंकि कौन? अलग अलग जो महान ऋषि, आसितो कपिलो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीष्य में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम आहुस्त्वा ऋषय सर्वे देवर्षि नारद। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ? एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी जब कृष्ण अर्जुन ने कृष्ण को एक्सेप्ट किया फुल फेथ के साथ, तो और भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। क्या भक्त का लक्षण क्या होता है? वो हमेशा क्या जानना चाहते हैं? भगवान के बारे में। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परा कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमण। हाँ, ये भक्त का गुणधर्म है। हर चीज में वो भगवान के बारे में डिस्कस करेगा, जानना चाहता है। और फिर जब अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं, तो जो लास्ट के जो श्लोक है 19 to 42 भगवान के उसमें विभूति दी है। क्या दी है? विभूति। कि कैसे विभूति के द्वारा हम भगवान को जान सकते, देख सकते नेचर में। ये एक्सप्लेन किसने किया है? भगवान ने स्वयं किया, ताकि हर एक व्यक्ति ये विभूति को देख के समझ सकता है कि हिमालय को देखने के बाद हमें लगता है कितना अच्छा पर्वत है, लेकिन वो पर्वत के पीछे कौन है? भगवान। आपने कोई भी सुंदर फ्रूट देखा, क्या समझना चाहिए? पीछे कौन है? भगवान। कोई भी सुंदर ड्राइंग देखी, क्या देखना चाहिए हमें? क्या समझना चाहिए कि कृष्ण उसके पीछे। क्या है? कृष्ण उसके पीछे, हर चीज के पीछे। कोई भी सुंदरता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, उसके पीछे कौन है? कृष्ण। ये प्रभुपाद जी हमेशा अप्रिशिएट करते थे। तो ये हो गया 4 सेक्शन। कितने सेक्शन? अगर आपको श्लोक भी याद नहीं रहे तो भी थोड़ा पता होना चाहिए कि बाबा ठीक है, पहले 7 श्लोक में क्या बताया भगवान ने? पहले कि वो कैसे सबका सोर्स है। बाद में भगवान ने अर्जुन को चतुश्लोकी की भगवद गीता बताई, मच्चिता मद्गत प्राण। फिर बाद में क्या बताया?
कि अर्जुन भगवान को एक्सेप्ट करते कि भगवान सुप्रीम है, और उनके बारे में जानने के लिए भगवान फिर उनको अपनी विभूति के बारे में नॉलेज देते। सिंपल, ठीक है। नंबर याद है तो और अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट कोई पूछा तो हमें ऐसे सेक्शन में करके उनको बताने होना आना चाहिए। डन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।